हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था? WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही बेस आपके एक डिवाइस है जो है आपके मीटर ब्रिज। व्हाट इज द मीटर ब्रिज? तो बच्चों, जो इसका नाम है ना, नाम, इसके नाम में ही आपके इसकी डेफिनेशन वो सब कुछ छुपा हुआ है। कैसे? मीटर, यानी इसमें 1 मीटर लेंथ का वायर है। और ब्रिज, ब्रिज का मतलब है व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके क्या? मीटर ब्रिज। तो बच्चों, मीटर ब्रिज में 1 मीटर लेंथ का वायर है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ठीक है ना? तो ये कहलाता है आपके मीटर ब्रिज। तो बच्चों, मैं इसके अंदर पढ़ाता हूं आपको, आप लिखिए। ए डिवाइस which is used to measure, a device which is used to measure unknown resistance, a device which is used to measure unknown resistance by using Wheatstone bridge principle. A device which is used to measure unknown resistance by using Wheatstone bridge principle. Wheatstone bridge principle is known as meter bridge. Is known as meter bridge. ठीक है, तो ये आपके मीटर ब्रिज कहलाती है। अब इसके अंदर बच्चों लिखना, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्रिंसिपल। तो अब अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल भी लिखना, इट वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इट वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर एज व्हीटस्टोन ब्रिज। It work on null deflection of galvanometer as Wheatstone bridge. ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पे ही वर्क करता है। तो बच्चों, ये होता है आपके इसका प्रिंसिपल, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ठीक है, अब आपके इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कंस्ट्रक्शन। अब अपन इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन, तो बच्चों कंस्ट्रक्शन में लिखना, इन मीटर ब्रिज इट हैव ए वुडन ब्लॉक। इन मीटर ब्रिज इट हैव ए वुडन ब्लॉक ऑन विच टू यानी कि 2 कैपिटल, यानी TWO2 कैपिटल L शेप्ड, 2 कैपिटल L shaped, 2 capital L shaped metallic strips as copper or steel is attached with one long strip between them with two gap TWO 2 gap with 2 gap। ठीक है, and a 1 meter length wire of Magnine MAGNINE, Magnine Constantan and Eureka wire is attached with 1 meter scale of 1 meter length।
ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना दिस वायर हैव लो रजिस्टिविटी। इस वायर की रजिस्टिविटी क्या होती है? कम। वो सॉरी, दिस वायर हैव हाई रजिस्टिविटी एंड लो रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो बच्चों इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इसका जो रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? कम होने के कारण आपके क्या होता है? आपकी इसकी अल्फा कम होने के कारण इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बच्चों ये तो हो गई बात इसके कंस्ट्रक्शन की। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इसमें वर्किंग। तो बच्चों मैं अभी आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बता दूंगा, पूरा समझा देंगे। आप एक बार वर्किंग लिखिए। वर्किंग में लिखना यानी वर्किंग या सर्किट डायग्राम है ना, दोनों लिख सकते हैं आप, वर्किंग और सर्किट डायग्राम। तो इसमें लिखिए गैप वन अटैच विथ a non-resistance box कैपिटल R, यानी गैप वन के अंदर अपन एक नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R लगाएंगे, ठीक है। एंड गैप टू हैव अ नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल S, एंड गैप टू हैव अ नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल S, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखना and a battery EP and key K attach on meter base wire which is known as primary circuit and a galvanometer and jockey J attach with middle strip to measure attach at middle strip to measure balancing length, ठीक है। तो बच्चों अब इधर ध्यान देना, क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। एक आपके वुडन ब्लॉक होता है, यानी लकड़ी का एक छोटा सा तख्ता होता है, वुडन ब्लॉक, जिसके ऊपर दो कैपिटल L शेप की स्ट्रिप, देखो ये रही, यहां पे 3 जगह यहां पे पेजेस लगे हुए रहते हैं, एक आपके स्ट्रिप इधर, ठीक है। तो दो कैपिटल L लेंथ यानी कि कैपिटल L शेप की स्ट्रिप रहती है, इनके बीच के अंदर एक लॉन्ग स्ट्रिप अटैच कर देते हैं अपन, लॉन्ग स्ट्रिप ये रही, हो गया, ठीक है। 2 गैप के साथ कितने गैप बना देते हैं? 2, ये गैप नंबर 1 और ये गैप नंबर 2, हो गई बात। एक 1 मीटर लेंथ का वायर, किसका? मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटन एंड यूरेका का एक 1 मीटर लेंथ का 100 सेंटीमीटर का एक वायर एक मीटर स्केल के साथ अटैच कर देते हैं। एक क्या लगा देते हैं? मीटर स्केल। तो बच्चों एक मीटर स्केल लगा देते हैं जिससे अपन एक बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर सके। क्या मेजर कर सके बच्चों? बैलेंसिंग लेंथ को मेजर करने के लिए अपन एक मीटर स्केल अटैच कर देते हैं। हो गया। ये स्ट्रिप्स किसकी बनी हुई होती है? कॉपर एंड स्टील, ध्यान रखना कॉपर और स्टील की बनी हुई रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात इसके कंस्ट्रक्शन की। अब अपन बच्चों देखते हैं इसके अंदर सर्किट डायग्राम। इसकी सर्किट डायग्राम में क्या होता है? तो बच्चों इसके सर्किट डायग्राम में देखने के लिए अपन देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं। जो गैप नंबर 1 होता है उसके अंदर एक नॉन रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस? नॉन, जिसकी वैल्यू अपन को पता होती है, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल R, रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल R एक नॉन रेजिस्टेंस अटैच कर देता है। इट इज द नॉन रजिस्टर। गैप नंबर 2 के अंदर एक अपन अननोन रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं, अननोन रेजिस्टेंस दैट इज द कैपिटल S।
इट इज द अननोन रजिस्टर। ठीक है, और इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, एक प्राइमरी सर्किट अटैच कर देते हैं, दैट इज द कैपिटल ए पॉइंट। इसके ऊपर एक प्राइमरी सर्किट यानी कि बैटरी और एक की के अटैच कर देते हैं, जिससे अपन इस सर्किट में करंट फ्लो कर सके। ठीक है, तो ये बात हो गई। और जो मिडिल स्ट्रिप होती है, इससे अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी जे। जॉकी जे एक आपके की होती है, जिससे अपन कांटेक्ट बनाकर बैलेंसिंग लेंथ मेजर करते हैं। तो बैलेंसिंग लेंथ जहां पे बैटरी का प्लस टर्मिनल अटैच होता है वहां से मेजर करते हैं। तो यहां से बैलेंस लेंथ कितनी हो गई, एल सेंटीमीटर। कितनी है, एल सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा, हो गया। तो दैट इज द मीटर बेस। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, एट द फर्स्ट वी अप्लाई की के। जैसे अपन की के अप्लाई करते हैं तो इसके कारण करंट फ्लो होती है। जैसे करंट फ्लो होती है दो पार्ट में बढ़ती है, एक तो इधर इन कॉपर स्ट्रिप्स में से होती हुई, इस रेजिस्टेंस में से होती हुई ऐसे पासेस होती है। ठीक है, और एक आपके इस वायर में से फ्लो होती है, किसमें से, वायर में से। तो सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जैसा है, तो आर और एस तो मिल गया, पी और क्यू कहां पे, तो जो एल लेंथ का वायर होता है इसको बोलते हैं पी और इसको बोला जाता है क्यू। तो जैसे अपन की अटैच करते हैं, नॉन रेजिस्टेंस आर को सेट कर देते थे, 1 ओम निकाल दिया, और 1 ओम निकालने के बाद में अपन गैल्वेनोमीटर से जॉकी जैसे अपन स्लाइड करते हुए बैलेंसिंग पॉइंट निकालते हैं, यानी नल डिफ्लेक्शन का पता करते हैं। किसका, नल डिफ्लेक्शन का। तो जहां पर अपन को नल डिफ्लेक्शन मिलता है वो पॉइंट लेकर अपन बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेते हैं। तो अब अपन क्या बोलेंगे, इफ बैलेंसिंग लेंथ, इफ बैलेंसिंग लेंथ इज एल सेंटीमीटर, सॉरी है ना, एल सेंटीमीटर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ पर सेंटीमीटर लेंथ वायर, यानी पर सेंटीमीटर लेंथ वायर का रेजिस्टेंस यदि x है, x ओम पर सेंटीमीटर, देन तो सर P रेजिस्टेंस कितना होगा, P है L रेजिस्टेंस का, तो x इंटू एल, एंड Q कितना होगा सर, इसकी लेंथ कितनी है 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल इंटू एक्स। हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन क्या बोलेंगे, इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन। तो सर बैलेंसिंग कंडीशन क्या बोलती है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। या तो ये याद कर लो, लिख लो, नहीं पता है तो बच्चों याद करने का तरीका देखना। यहां पे वायर अटैच है तो ऊपर कौन है R, नीचे कौन है P, तो R बटे P लिख लो, या फिर इसका रेजिस्टेंस या L लेंथ लिख लो, डायरेक्ट लिख लो R बटे L। देखो X है तो X कटने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। R अपॉन L बराबर यहाँ पे क्या है S अपॉन ये लेंथ कितनी है 100 माइनस L। व्हाट इज अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू कैपिटल R, where capital R is resistance in resistance box and L is balancing length। तो बच्चों ये होता है आपके मीटर ब्रिज। तो ये मीटर ब्रिज है, ठीक है। मीटर ब्रिज के द्वारा अपन जो अपने अननोन रेजिस्टेंस है इसको इजीली अपन फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है, या फिर नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर एज यूजिंग इन व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये अपने कंडीशन होती है बच्चों, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए। अब अपन इसी के अंदर इसकी लिमिटेशंस लिखेंगे। तो लिमिटेशन क्या है, तो पहले आप एक बार इसको उतार लीजिए पूरे डेरिवेशन के साथ, फिर अपन लिमिटेशन की बात करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों इसको राइट डाउन कर लीजिए, है ना।
ठीक है बच्चों, बना लिए। अब लिखो लिमिटेशन। लिमिटेशन नंबर 1, यानी लिखना लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज। लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज, तो लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज में लिखना नंबर 1 फर्स्ट लिखिए, बैलेंसिंग लेंथ ऑलवेज टेकन, बैलेंसिंग लेंथ ऑलवेज टेकन इन 30 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ हमेशा 30 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में ही लेंगे। क्यों? क्योंकि सर मीटर ब्रिज इस लेंथ के अंदर ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब आपके नंबर 2, नंबर 2 लिखना। नेक्स्ट लिखिए, करंट डज नॉट फ्लो फॉर लॉन्ग टाइम, current does not flow for long time because temperature increase then resistance change, temperature increase then resistance change, टेम्परेचर बढ़ने का रेजिस्टेंस चेंज होता है। इसी कारण अपन क्या करेंगे, इसमें लंबे समय तक करंट फ्लो नहीं होने देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लिखना, जॉकी जे डज नॉट टाइटली स्लाइड, जॉकी जे does not tightly slide on पोटेंशियोमीटर वायर, यानी जो आपके पोटेंशियोमीटर वायर है ना, उसके ऊपर अपन जॉकी जे को तेजी से स्लाइड करके नहीं चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने के कारण क्रॉस सेक्शन यानी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। समझ गए? तो ये आपके कंडीशन है बच्चों। अब अपन आगे नेक्स्ट आपके डिवाइस पढ़ते हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगा लीजिए, इट इज द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो बच्चों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, सर पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो बच्चों पोटेंशियोमीटर में लिखना, पोटेंशियोमीटर में इसकी डेफिनेशन लिखना है ना, लिखिए, इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर, इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर। ठीक है, विच मेजर एक्यूरेट वोल्टेज डिफरेंस, विच मेजर एक्यूरेट वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, बिटवीन टू टर्मिनल्स। कोई भी दो टर्मिनल है उनके बीच में यदि आपको एक्यूरेट वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना है तो आप क्या काम में लेते हैं? पोटेंशियोमीटर, क्योंकि एक आइडियल वोल्टमीटर होता है। इसी में लिखना, इट इज ए इट हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो सर पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है, तो जो वोल्टमीटर बना हुआ है तो पोटेंशियोमीटर बनाने की क्या जरूरत हुई? ऐसा क्यों? तो बच्चों इसको अपन समझते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखिए, पोटेंशियोमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल with high accuracy, with high accuracy y, with high accuracy y, या फिर और लगा के लिखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, और लगा के लिखिए, पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर y। अभी तो पोटेंशियोमीटर है वो एक आइडियल वोल्टमीटर है, क्यों? तो अपन इसके बारे में जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर आपके आइडियल वोल्टमीटर क्यों है। ठीक है, तो बच्चों इस चीज को समझना, आपके जो वोल्टमीटर होता है वो किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज मेजर करने का काम करता है। जैसे मान लो ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस है जिसके अंदर कैपिटल आई करंट फ्लो हो रही है, तो बताओ आपके एक्चुअल वोल्टेज कितना होगा? सर एक्चुअल वोल्टेज होगा I इंटू आर। एक्चुअल वोल्टेज कितना होगा?
I इंटू R। ठीक है सर, ये एक्चुअल वोल्टेज हो गया। बट अपन वोल्ट मीटर किस में लगाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जैसे अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई वोल्ट मीटर एप्लीकेबल करते हैं तो वोल्ट मीटर का फाइनाइट रेजिस्टेंस होने का ये कुछ ना कुछ करंट क्या करता है? सर्किट से ड्रॉ कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ये सर्किट से थोड़ी बहुत करंट ले लेता है। जब ये करंट ले लेगा तो रिमेनिंग करंट कितनी बचेगी? I माइनस आई डैश। देन यानी कि वोल्ट मीटर की मेजर्ड वैल्यू कितनी हो गई? सर मेजर्ड वैल्यू हो गई I माइनस आई डैश इंटू कैपिटल R। तो इसको जब मल्टीप्लाई करो तो I इंटू आर माइनस आई डैश R। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आपने क्या देखा सर, एग्जैक्ट वोल्टेज तो I इंटू आर था, बट यहां पर इतनी वैल्यू इसमें से क्या हो गई? सब्ट्रैक्ट, रिड्यूस, कम हो गई। तो इतनी वैल्यू रिड्यूस होने के कारण आपकी ये जो वोल्ट मीटर होता है ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं करता है। ठीक है, तो सर ये जब मेजर नहीं करता तो फिर पोटेंशियोमीटर, तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है ना, पोटेंशियोमीटर जो होता है ना आपके, ये नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। नल डिफ्लेक्शन, और जब नल डिफ्लेक्शन होता है तो इसमें करंट कितनी होगी? 0। यानी ये सर्किट से कोई करंट नहीं लेगा। जब ये सर्किट से कोई करंट नहीं लेगा तो आपके पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी? पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर्ड वैल्यू होगी I इंटू आर, दैट इज द एग्जैक्ट। तो सर इन दिस कंडीशन पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सर पोटेंशियोमीटर ने कोई भी करंट एक्सेप्ट नहीं की। जब कोई करंट एक्सेप्ट नहीं की इसका मतलब V अपॉन जीरो, दैट इज द इनफाइनाइट। यानी आइडियल पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। यानी आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसी कारण आपके ये क्या है? इसी कारण आपके ये बच्चों एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसको थ्योरी लिखवाता हूं। ये ले ठीक हो। तो बच्चों उतारिए, तो इसमें लिखिए वोल्ट मीटर हैव फाइनाइट रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर हैव फाइनाइट रेजिस्टेंस, देन स्मॉल करंट I डैश, स्मॉल करंट I डैश एक्सेप्ट फ्रॉम सर्किट, स्मॉल करंट I डैश एक्सेप्ट फ्रॉम सर्किट, then small amount of voltage drop, small amount of voltage drop। ठीक है, so voltmeter does not provide actual voltage, so voltmeter does not provide actual voltage। तो voltmeter आपको कभी भी actual voltage नहीं देगा। ठीक है, but potentiometer is an ideal voltmeter, potentiometer is an ideal voltmeter which work on null deflection of galvanometer, which work on null deflection of galvanometer, so it does not draw any current from circuit, so it does not draw any current from circuit and provide actual voltage, and it have infinite resistance, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो बच्चों ये होती है आपके पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चों, ये तो इसका आपके क्वेश्चन था। अब अपन इसके अंदर पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन। अब अपन इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि सर इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। ठीक है, तो लिखिए ए पोटेंशियोमीटर हैव 10 मीटर लॉन्ग वायर। पोटेंशियोमीटर में कितना लेंथ का वायर होता है? 10 मीटर। ए पोटेंशियोमीटर हैव 10 मीटर लेंथ वायर
attach on wooden block, attach on wooden block in 10 turns, attach on wooden block in 10 turns with 1 meter scale, with 1 meter scale to measure balancing length. With 1 meter scale to measure balancing length. This wire also made of मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटन और यूरेका. This wire also made of मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटन और यूरेका. ये वायर आपके फिर से किसका बना हुआ होता है? आपकी मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटन और यूरेका का बना हुआ होता है. ठीक है, तो बच्चों आपके क्या होता है, वो एक वुडन ब्लॉक होता है. इस वुडन ब्लॉक के ऊपर क्या होगा, एक 10 मीटर लेंथ का, है ना, ये 1 मीटर लेंथ का, ये 2 मीटर लेंथ का, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 मीटर लेंथ का एक वायर होता है. ये होता है आपके पोटेंशियोमीटर, ऐसे. ठीक है, इसके ऊपर साथ के साथ एक मीटर स्केल भी अटैच कर दिया जाता है. क्या अटैच कर देते हैं? एक मीटर स्केल. यहाँ पे एक मीटर स्केल अटैच रहता है जिससे अपन एक बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर सके. तो दैट इज द पोटेंशियोमीटर. तो बच्चों दिखने में तो ये ऐसे होता है, वायर 10 मीटर लेंथ लॉन्ग का होता है. आपके दिखने में तो ये वायर आपके डिवाइस ऐसी है, बट इसको जब अपन सर्किट में बनाएंगे तो बस एक वायर खींच देंगे ए से बी तक लेंथ का वायर. ये 10 मीटर लेंथ का वायर है. दैट इज द पोटेंशियोमीटर. ये होता है बस एक पोटेंशियोमीटर. हो गया, तो बस एक इतना सा सर्किट होता है आपकी, ये है पोटेंशियोमीटर. अब अपन बच्चों इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे. तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में अपन जानते हैं. तो बच्चों देखते हैं, देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है. तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए. इसमें 10 मीटर लेंथ लॉन्ग का वायर, यानी 10 मीटर लेंथ का वायर है. किसका? आपके मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटन और यूरेका, इसका बना हुआ रहता है. तो अब अपन बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इट. से इसका प्रिंसिपल क्या है ना, तो अपन इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं. बना लिए बच्चों. तो अब बच्चों हेडिंग लगाना, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. सब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ऐसे समझा देता हूं आपको. जैसे मान लीजिए आपके ये पोटेंशियोमीटर का एक वायर है. आप इसके ऊपर क्या करते हैं, सबसे पहले एक नॉन बैटरी, एक ऐसी बैटरी जिसका वोल्टेज आपको पता है, जैसे मान लो 20 वोल्ट है, इसको अपन इस वायर के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं, लगा देते हैं. यानी सारा रेजिस्टेंस किस पे चला गया, सारा रेजिस्टेंस इस 10 मीटर लेंथ के वायर के ऊपर ड्रॉप हो जाता है. हो गया. तो आप क्या करते हैं, पर यूनिट लेंथ का वायर मेजर कर लेते हैं. कैसे मेजर करते हैं, जो नॉन बैटरी उसमें लेंथ से डिवाइड कर देते हैं. तो 20 वोल्ट में जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 वोल्ट पर मीटर. यानी 1 मीटर लेंथ का वायर कितना पोटेंशियल, यानी 1 मीटर लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 2 मीटर. अब अपन एक दूसरी बैटरी जो अननोन है, ये मान लो जैसे आपके अननोन है, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करके नल डिफ्लेक्शन से बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेते हैं. मान लो जैसे ये बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो सर नल डिफ्लेक्शन क्यों है, क्योंकि इस वायर का वोल्टेज, अरे ये जो वायर है ना, वायर इसका वोल्टेज यानी कितना होगा, पर यूनिट लेंथ का x है, तो L1 लेंथ का कितना होगा, x इंटू L1. ये किसके बराबर होगा, इस अननोन बैटरी के बराबर. यानी इस अननोन बैटरी के वोल्टेज को आपके पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर जो पर यूनिट लेंथ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, उससे कंपेयर करके पता कर लेते हैं.
और इस प्रकार अपन एक अननोन वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ऐसे किया जाता है। जैसे मान लो ये लेंथ आपके, ये L1 लेंथ मान लो आपके 3.2 मीटर आ गई, तो वोल्टेज कितना होगा? अरे 1 मीटर लेंथ का 2 है, तो वोल्टेज कितना होगा? 3.2 इंटू 2 यानी कि 6.4 वोल्टेज हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इस प्रकार अपन वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। तो बच्चों ये है इसका प्रिंसिपल। तो अब अपन इसके अंदर थ्योरी लिखते हैं इसके बारे में कैसे क्या होता है। तो बच्चों ये तो समझाने के लिए था। अब आप लिखिए इसके अंदर लिखिए पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इफ potentiometer have constant current, if potentiometer have constant current in wire then according to Ohm's law then according to Ohm's law क्या बोलता है? V equal to I into R। यानी यदि I करंट सेम है तो I into R। अब जानते हो, यू नो दैट व्हाट इज द R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट इज द V इक्वल टू I रो L अपॉन A। तो सर I रो अपॉन A ये तो कांस्टेंट है और ये L लेंथ, यानी वोल्टेज L लेंथ के क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब अपन का ये प्रोपोर्शनल से रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट, दैट इज द X। where what is the X? X is known as potential gradient। ये आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? V अपॉन L, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अपॉन बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो सर व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की अपन डेफिनेशन लिखेंगे। तो सर डेफिनेशन बनानी है, डेफिनेशन ऑफ X पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है इसको पर यूनिट कर दो, 1 मीटर पर यूनिट लेंथ। अगर आपके पर यूनिट लेंथ हो L इक्वल टू देन X इक्वल टू V, यानी वोल्टेज ड्रॉप। तो अपन क्या बोलेंगे? पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किसके इक्वल होता है? वो आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ X। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाती है आपके वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर इसकी यूनिट क्या होगी? तो जब अपन इसकी यूनिट निकालेंगे, व्हाट इज द यूनिट? तो सर यूनिट हो जाएगी आपके वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों डायमेंशन वोल्टेज का जानते हैं, वोल्टेज का बताया हुआ है, वर्क अपॉन कूलम यानी चार्ज। तो M1 L2 T-3 A-1 डिवाइडेड बाई L1 लेंथ कितना आएगा? M1 L1 T-3 A-1। दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। होगा कि नहीं होगा? तो ये आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। डेफिनेशन मैंने लिखवाई दी, तो इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए 2 मिनट में। मैं आपको आगे जस्ट इसका थोड़ा बहुत जो और प्रिंसिपल है वो लिखवा देता हूँ, है ना। उतारिए।
बना लिए बच्चों, उतार लिए। तो इसमें लिखना इन पोटेंशियोमीटर नॉन ईएमएफ बैटरी ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ, जो अभी मैंने बताया था ना, पर यूनिट लेंथ पे ड्रॉप कर देता है ना, ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड फाइंड आउट बैलेंसिंग लेंथ by using null deflection of galvanometer with comparison voltage of L length wire with unknown बैटरीज। अपन क्या करते हैं, वही बात, जैसे ये मान लो कोई अननोन बैटरी है, तो अननोन जो सेल है उसके ईएमएफ को अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किससे, एल लेंथ के वायर से, जहां पे इक्वल हो गया यानी x इंटू एल, देन यू गेट अननोन ईएमएफ। x आपने निकाल लिया, एल लेंथ आपको मिल गई, मल्टीप्लाई करते आपको क्या मिल जाता है, वोल्टेज। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप तरीके से पढ़ना है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों।